अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी मिस नाइला, मैथ टीचर। बेटा सबसे पहले आप देखें बुक का पेज नंबर 101। यहाँ लिखा हुआ है वर्ड प्रॉब्लम, यानी हम इस एक्सरसाइज में, वैसे तो आप क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर चुके हैं वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन। तो बेटा वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस किस तरह सॉल्व किए जाते हैं, इनको करने का यहाँ मेथड लिखा गया है, आप इसको अंडरलाइन करें। यहाँ से शुरू करें। देयर आर 4 important steps for solving a problem by using a equation. Number 1, what is the required thing? Represent the required thing by variable, कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है और आपने इस रिक्वायर्ड थिंग को, यानी जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है उसको वेरिएबल से रिप्रेजेंट करना है। और वेरिएबल कौन सा होता है? सबसे पहले आप x को लेट करते हैं। उसके बाद राइट एन इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, यानी जो स्टेटमेंट लिखी हुई है इसके अकॉर्डेंस आप स्टेटमेंट बनाएंगे। उसके बाद आप सोल्व द इक्वेशन एंड चेक द सॉल्यूशन। फिर आप उस इक्वेशन को सोल्व करेंगे और उसके सॉल्यूशन को चेक भी कर सकते हैं कि आया हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है या नहीं। तो बेटा इन तमाम पॉइंट्स को आपने अंडरलाइन करना है और ये आपके पेपर्स में भी आते हैं। हमेशा 2 मार्क्स में ये डेफिनेशन आती है जिसमें आपको ये सारी डेफिनेशन लिखनी होती है। अब आ जाएं आप एक्सरसाइज 9.2 पर। 9.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में प्रीवियस लेक्चर में आपने वेरिएबल m की वैल्यू फाइंड आउट की थी और उसमें n की वैल्यू पहले पुट की थी। n की वैल्यू क्या थी? 2 थी। उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को किया। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में आप वर्ड प्रॉब्लम्स के मेथड से आपने किया। सबसे पहले आपने जो चीज़ आपसे पूछी गई थी, जैसे यहाँ लिखा हुआ है व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड थिंग, कि आपसे क्या आपको क्या चीज़ ज़रूरत है, ये पहले आपने देखना है कि आपको चीज़ की क्या ज़रूरत है। उसके मुताबिक फिर आपने इक्वेशन बनानी है। उसके बाद आपने उसका वेरिएबल सोचना है, उसके बाद इक्वेशन बनानी है और इक्वेशन को सॉल्व करना है। यानी 4 स्टेप्स हैं। अब जैसे आप क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, यहाँ लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज़ 72। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। फाइंड द अदर नंबर व्हेन द 1 नंबर इज़ 9। बेटा इसमें आपको ये बताया गया है कि 1 नंबर जो है 9 है, यानी हमारी जो रिक्वायर्ड थिंग है वो है अदर नंबर को फाइंड आउट करना। तो हम इसी को ही लेट करेंगे, हम लिखेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट द अदर नंबर, जो चीज़ आपकी रिक्वायर्ड है उसी को आपने लेट करना है। लेट द अदर नंबर है x, हमेशा वेरिएबल x लेट करें। 1 नंबर उन्होंने खुद ही बता दिया है, 1 नंबर इज़ 9 अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट। यहाँ आप कंडीशन भी लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब क्योंकि प्रोडक्ट है तो बेटा x मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 72। प्रोडक्ट में हमेशा मल्टीप्लाई का साइन आता है। 9 को x से मल्टीप्लाई किया, 9x 72। फिर इसके साथ कोएफिशिएंट 9 अटैच है, इसको रिमूव करने के लिए लिखेंगे ओवर 9, इधर भी ओवर 9, क्योंकि इक्वेशन में दोनों तरफ एक ही जैसा प्रोसीजर होता है। 9 1 ज़ा 9, 9 8 ज़ा 72। x इज इक्वल टू 8। अब बेटा 8 हमारे पास आ गया आंसर। तो x हमने क्या लेट किया था? लेट हमने किया था यहाँ पर x अदर नंबर, तो हम लिखेंगे सो अदर नंबर। बेटा इस लाइन का भी आपका 1 मार्क्स या 2 मार्क्स होते हैं अकॉर्डिंग टू पेपर। तो बेटा ये वाला जो क्वेश्चन है आपका 10 मार्क्स में आता है और ये हमेशा आपके पेपर में इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन ज़रूर आता है। द डिफरेंस ऑफ द 2 नंबर इज़ 4। फाइंड द नंबर व्हेन 1 नंबर इज़ 1/4 ऑफ द अदर। अब बेटा इसमें दो हमारे पास ऐसे चीज़ें आ गई हैं जो कि हमारे पास अननोन है। जैसे 1 नंबर इज़ 1/4 ऑफ द अदर नंबर, ना तो हमें 1 नंबर के बारे में पता है कि ये 72 है, 28 है या क्या है, सिर्फ इतना बताया गया है कि 1/4 ऑफ द अदर नंबर। तो सबसे पहले तो अदर नंबर के बारे में हमें
कुछ भी नहीं बताया गया। जिस चीज़ के बारे में हमें कुछ भी ना पता हो, हम उसे सबसे पहले लेट करते हैं। इसलिए यहाँ पर आपने सोच समझ के करना है कि 1 नंबर नहीं करना, आपने क्या करना है, अदर नंबर करना है। उसके बाद आप 1 नंबर लिखेंगे। उसके बाद आप देख रहे हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट में है डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब है माइनस करना, यानी आपने इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करेंगे। लेट द अदर नंबर इज इक्वल टू एक्स। 1 नंबर इज इक्वल टू 1/4 x और x/4 अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। स्टेटमेंट भी मैंने आपको कहा था लिख लेंगे और कंडीशन भी। अब डिफरेंस है, x बेटा पहले आएगा, x/4 बाद में आएगा। x/4 को आप पहले नहीं ला सकते। इज इक्वल टू 6। अब आपने इसको देखें, इस मेथड से करना है जो हमारा फ्रैक्शन वाला मेथड है। यहाँ होगा 1, 4 1 ज़ा 4, 1 1 4 1 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1 और ये सारा मिलके क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 6। 3/4 x इज इक्वल टू, बेटा यहाँ देखिए 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें, इज इक्वल टू 3/4 x। अब क्या करेंगे, 3/4 का इन्वर्स प्रोसेस करेंगे 4/3 x 6 मल्टीप्लाई 4/3। अब देखें 3 3 से कैंसिल, 4 4 से कैंसिल, 3 2 ज़ा 6, x इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8। सो अदर नंबर इज इक्वल टू 8। 1 नंबर हमने क्या सपोज किया था बच्चों, x/4, 8/4 इज इक्वल टू 2, यानी अदर नंबर हमारा 8 है तो हमारा 1 नंबर आएगा 2। A pen and the book for ₹45. The book was 8 times more expensive than the pen. अब देखें यहाँ दो चीज़ें आपको गिवन है, ना तो आपको बुक की कीमत बताई गई है ना आपको पेन की कीमत बताई गई है, बल्कि दोनों की मिला के आपको कीमत बता दी गई है 45। अब इसमें से आपने बुक की कीमत भी बतानी है और आपने पेन की भी कीमत बतानी है। लेकिन बेटा आप किसको सबसे पहले देखें, अब यहाँ बुक भी है पेन भी है, लेट किसे करेंगे। लेट आप उस चीज़ को करते हैं जिसके बारे में आपको कुछ भी ना बताया गया हो। जैसे बुक के बारे में बताया गया है कि 8 टाइम्स मोर एक्सपेंसिव दैन द पेन, यानी बुक को तो बताया गया है कि वो 8 टाइम्स मोर एक्सपेंसिव है, लेकिन पेन के बारे में नहीं बताया गया। तो हम लिखेंगे लेट द प्राइस ऑफ द पेन इज इक्वल टू एक्स और प्राइस ऑफ द बुक इज इक्वल टू 8x। ठीक है, अब दोनों की मुश्तरका कीमत है तो हम लिखेंगे x + 8x इज इक्वल टू 45। स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। लेट द प्राइस ऑफ पेन इज इक्वल टू x, प्राइस ऑफ बुक इज इक्वल टू 8x अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट x + 8x इज इक्वल टू 45। बेटा यहाँ 1 होगा, यहाँ 8, ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे 9x इज इक्वल टू 45। 9x के साथ x के साथ 9 को रेस करने के लिए हम लगाएंगे ओवर 9, यहाँ भी लगाएंगे ओवर 9, 9 9 से कट गया 5, x इज इक्वल टू 5। अब ये x हमने किसको लेट किया था, हमने लेट किया था प्राइस ऑफ पेन। हम लिखेंगे 100, यानी इसमें आपने प्राइस ऑफ पेन भी मालूम करनी है, प्राइस ऑफ बुक भी। ठीक है, प्राइस ऑफ पेन ₹5, प्राइस ऑफ बुक हमने बुक का क्या किया था लेट 8x। अब हम 8 के साथ x को रिमूव करके इसकी वैल्यू पुट करते हैं 5, 8 5 ज़ा 40 और ये ₹40 आ गई हमारी बुक। देखें 40 रुपीज़ की बुक, 5 रुपीज़ का पेन, दोनों मिलके क्या हो जाते हैं 45।
अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यहाँ देखें 9.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। कासिम हुसैन ओपन हिज अकाउंट बुक। ही ऑब्जर्व दैट सम ऑफ द पेज नंबर्स ऑफ टू पेजेस इन फ्रंट ऑफ हिम इज़ 93। फाइंड द पेज नंबर्स। यानी उन्होंने दो पेजेस का बताया गया है कि वन पेज और अदर पेज, यानी एक पेज और अदर पेज। जैसे आप एक पेज देखते हैं बुक का और आप खोल के अगला पेज देखते हैं तो जाहिर है वो बढ़ जाता है। तो आप इसमें वन पेज तो आप लिखेंगे x और अदर पेज आप लिखेंगे x+1, यानी उसमें +1। लेकिन उससे आगे अगर पेज होगा तो x+2, उससे नेक्स्ट पेज होगा तो x+3। तो बेटा हमने सबसे पहले वन पेज को करना है x लेट और अदर पेज को करना है x+1। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। लेट द दो पेजेस की हम मालूम करेंगे कि पेज के नंबर्स कौन से हैं और उनका सम क्या है 93। लेट द वन पेज इज इक्वल टू x, अदर पेज इज इक्वल टू x+1। यानी अदर पेज अगला पेज हो गया ना, तो इसमें 1 प्लस हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट x+1 इज इक्वल टू 93। यानी पहला पेज और ये अदर पेज, ये सारे किसके बराबर हो जाते हैं 93 के। बेटा 1 यहाँ से आया, 1 यहाँ से आया, तो ये मिलके जब प्लस होके 2x हो गया, यहाँ आ गया 193। अब यहाँ पर हमारे पास बैलेंस कंडीशन में इक्वेशन आ गई। +1 को रिमूव करने के लिए -1 लगाएंगे, तो इधर भी -1 लगाएंगे। इसी तरह ये 2x के साथ जो 2 अटैच है इसको रेस करने के लिए हम /2 लगाएंगे, तो उधर भी हम /2 लगाएंगे। हम लिखेंगे 2x, सोल्व करते हैं, +1 -1 93 -1 +1 -1 कैंसिल हो गया, 2x इज इक्वल टू 92। अब फिर क्या है, इस कोएफिशिएंट को रिमूव करने के लिए हम लगाएंगे /2, 92/2, 2 2 से कैंसिल, 2 4 8, 2 6 12, x इज इक्वल टू 46। बेटा x हमने क्या सपोज यहाँ लेट किया था, हम लेट भी कर सकते हैं, सपोज भी कर सकते हैं। यहाँ हमने किया था वन पेज, तो हम लिखेंगे सो वन पेज इज इक्वल टू 46। अदर पेज हमने क्या किया था लेट, अदर पेज हमने किया था x+1। अब x को रिमूव करें, रिप्लेस करें, यहाँ पर x की वैल्यू पुट करें जो कि थी 46। 46 +1 इज इक्वल टू 47। 47 को प्लस करें, आप देखिएगा 93 हमारा आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इमरान फरद एंड अब्दुल रज़ाक enhanced 69 runs in the score of Pakistan. If the score of the Abdul Razak is double than the score of Imran Farad. अभी पीछे आपने प्राइस ऑफ द पेन और बुक वाला भी क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था, उसमें लिखा हुआ था ना कि बुक वाज 8 times एक्सपेंसिव दैन पेन, और पेन के बारे में नहीं बताया गया था। यही सेम कंडीशन यहाँ पर है। यहाँ पर हमें अब्दुल रज़ाक के स्कोर का बताया गया है कि डबल है स्कोर ऑफ इमरान फरद से। तो इन दोनों चीज़ों को आप देखते हुए आपको लेट करना होता है। बेटा जिस चीज़ के बारे में हमें कुछ ना बताया गया हो हम उसी को लेट करेंगे। जैसे हमें इमरान फरद के बारे में नहीं बताया गया कि वो डबल है या ट्रिपल है, तो हम कहेंगे लेट द स्कोर ऑफ इमरान फरद इज इक्वल टू x, स्कोर ऑफ अब्दुल रज़ाक इज इक्वल टू डबल है इसलिए लिखेंगे इज इक्वल टू 2x। और एंड वाली लाइन आप पढ़ें, हाउ मैनी अब्दुल रज़ाक रिक्वायर्ड टू कंप्लीट हिज हाफ सेंचुरी। अब जो अब्दुल रज़ाक के रन्स आएंगे तो हमने इसमें ये भी बताना है कि उसको कितने रन्स रिक्वायर्ड हैं अपनी हाफ सेंचुरी। हाफ सेंचुरी में कितने रन्स होंगे 50 रन्स, यानी फुल सेंचुरी में 100 होते हैं और हाफ सेंचुरी में होते हैं 50। यानी हमने ये भी बताना है कि अब्दुल रज़ाक को कितने रन्स की ज़रूरत होगी अपनी हाफ सेंचुरी को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। लेट द स्कोर ऑफ इमरान
इमरान फ़रत एक्स, स्कोर ऑफ अब्दुल रज़ाक। अब अब्दुल रज़ाक का क्योंकि डबल है तो हम लिखेंगे 2x, और दोनों के मिला के रन्स कितने होते हैं 69। अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट x प्लस 2x इज इक्वल टू 69। बेटा 1 यहाँ से 2 यहाँ से, दोनों मिलके क्या हो गया 3x इज इक्वल टू 69। जहाँ कोएफिशिएंट के साथ जहाँ वेरिएबल के साथ कोई कोएफिशिएंट ना हो बेटा 1 प्रेजेंट होता है। अब ये 3 को रिमूव करने के लिए लिखेंगे ओवर 3, 69 ओवर 3, 3 3 से कैंसल, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, x इज इक्वल टू 23। सो स्कोर ऑफ इमरान फ़रत इज इक्वल टू 23 रन्स। 23 रन्स। स्कोर ऑफ अब्दुल रज़ाक इज इक्वल टू 2x। x को रिप्लेस करके 23 लगाएंगे, 23 2 ज़ा 46 रन्स। उसके बाद हमने क्या मालूम करना है, हाउ मैनी अब्दुल रज़ाक रिक्वायर्स टू कंप्लीट हिज हाफ सेंचुरी। हम लिखेंगे रन्स requires to complete his half century। हाफ सेंचुरी में कितना होता है डिजिट 50 माइनस 46 इज इक्वल टू 4 रन्स। 4 रन्स। ज़रा मैं रन्स की स्पेलिंग ठीक कर लूँ। रन्स